हेलो बच्चों, तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का है 2024 का। आपको ये इतना रट लीजिए, आपको यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही एनसीईआरटी किताब से VVI क्वेश्चन को लिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए, शुरू से अंत तक बने रहिए, कुछ ही समय की बात है। आप लोग को 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिना समय को बर्बाद किए चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ऑप्शन में दे रखा है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी दे रखा है अनंत। तो देखो बच्चों, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखो बच्चों, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है तो एक वृत्त पर, तो बच्चों एक वृत्त पर देखिए कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखो बच्चों, एक स्पर्श रेखा ये है, इधर से भी खींचे, ऐसे खींचे मिलाते हुए, इस पर टच करते हुए, इधर से भी ऐसे किए, इधर से भी ऐसे किए और इधर से भी ऐसे किए। तो देखो बच्चों, कहा जाए तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा होंगे। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा होते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं। ओके, इसमें क्या है कि इसमें एक वृत्त रहेगा, उस पर आप अगर पूछा जाएगा कि कितने स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं, तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। तो देखो बच्चों, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पर अनंत है, अनेक भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो अनंत में आ सकता है या अनेक हो सकता है। तो आपको डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी डैश दे रखा है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो बच्चों, एक वृत्त हमने लिया, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो बच्चों, एक वृत्त हम लेते हैं और एक वृत्त पर कितने कह रहा है कि एक किसी वृत्त पर स्पर्श बिंदु, यानी एक स्पर्श बिंदु, यानी एक वृत्त पर ये हमने क्या किया, एक स्पर्श बिंदु लिया। ओके, तो इसे, इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओके, ये क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये पॉइंट जो बैठा बीच में यहाँ पे बिंदु हुआ, इसको नाम धरते हैं P। ओके, और इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, इसे स्पर्श बिंदु बोला जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, एक वृत्त पर केवल एक ही स्पर्श बिंदु होता है। केवल कितना होता है, एक केवल स्पर्श बिंदु होता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी वृत्त पर स्पर्श डॉट दे रहेगा, बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो एक वृत्त पर बच्चों आपको केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, इसके अलावा और कर ही नहीं सकता। ओके, तो ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी, यहाँ वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर दे रखा है क्या कहते हैं, यानी छेदक रेखा कहते हैं, या स्पर्श रेखा कहते हैं, या अनंत रेखा कहते हैं, या एंटी, यानी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, एक वृत्त है और इस पे कह रहा है कि कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली को हम करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी इसमें भरना है क्या कहते हैं। देखो, एक वृत्त पर कितने बिंदु यानी प्रतिच्छेद, ये हमारा वृत्त हो गया, तीसरा का है, ये हमारा वृत्त हुआ, और एक ये रेखा पारे। ओके, तो कितने बिंदु को टच करेगा, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, और ये दोनों बिंदु को क्या कहते हैं हम, ये बिंदु दोनों को हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोग को ऑप्शन में दे रखा है छेदक रेखा कहते हैं, कि स्पर्श रेखा कहते हैं, अनंत रेखा कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बच्चों छेदक रेखा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ओके, छेदक रेखा कहते हैं। तो ये आपको ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त को डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए बच्चों, यहाँ हमारा क्वेश्चन यहाँ से पता चलेगा, स्पर्श रेखाएं। ओके, फिर से पढ़ते हैं। एक वृत्त को डॉट डॉट
समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकते हैं। तो एक वृत्त हमने पारा, ये हमारा वृत्त है और इस पर कितने स्पर्श समांतर रेखाएं हो सकती है। तो देखो बच्चों एक यहाँ पर स्पर्श समांतर रेखा हो सकती है, ओके, और एक हमारा यहाँ पर हो सकता है, ये हमारा एक यहाँ पर हो सकता है। तो एक वृत्त पर 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। अगर आप लोग को डाउट होगा कि एक बीच में भी हो सकता है, तो देखो बच्चों बीच में नहीं होगा। अगर बीच में आपको करेगा तो इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं, ओके। ये हमारा समांतर रेखा नहीं आएगा, समांतर स्पर्श रेखा नहीं आएगा, क्योंकि एक वृत्त पर 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, बस केवल 2 ही होगा, तीसरा नहीं हो सकता। बीच में अगर आप खींचिएगा तो वो आपको छेदक रेखा में गिनती आएगा। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है 5, 2, 7, 3, तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी आपको इजी वे में समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोग को यहाँ पर दे रखा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों 5 क्वेश्चन जो है आपका, कहने का मतलब है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं, यही कह रहा है ना। तो देखो बच्चों एक वृत्त लेते हैं, ये हमारा वृत्त है और इस पे हम क्या करते हैं कि एक स्पर्श रेखा टच करवाते हैं। यहाँ ऊपर करवाओ या नीचे करवाओ, इधर से हम करवाते हैं, यहाँ पे हम स्पर्श करवाते हैं। किससे स्पर्श करवा रहे हैं, वृत्त से, ओके। किससे स्पर्श करवा रहे हैं, वृत्त से। तो एक वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु टच कर रहा है, यानी एक, ये हमारा पी है, ये बिंदु है, तो इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो देखो ये हमारा स्पर्श रेखा भी है और किस पे टच कर रहा है, वृत्त पर टच कर रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, ये बिंदु स्पर्श पर भी है और क्या पर है, वृत्त पर भी है। तो इसलिए हम क्या इसे कहते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा, देखिए छेदक बिंदु होगा या स्पर्श बिंदु होगा या समांतर बिंदु होगा या इनमें से आपको कोई नहीं, यहाँ पे दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों एक वृत्त जो है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जो टच कर रही है उसी को बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिंदु स्पर्श पर भी है और वृत्त पर भी है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यही हमारा एनसीईआरटी किताब से कुछ क्वेश्चन लिया गया था और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई था, तो इसलिए मैंने इसे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बता दिया। तो बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, टेक केयर।